दुनिया में ऐसे बहुत कम राइटर हुए हैं जिनकी कलम का जादू लोगों के सर चढ़ के बोला है। लोग उनके शब्दों के दीवाने हो गए। हर आदमी उनके लिखे हुए डायलॉग बोलना चाहता था। बहुत कम लोग ऐसे थे। उन कम लोगों में एक नाम था सागर सरहदी का। इनकी कलम में, इनके शब्दों में ऐसा जादू था कि हर आदमी इनके शब्दों का दीवाना हो जाता था। सागर सरहदी साहब बॉलीवुड में राइटर थे, प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे। बाजार जैसी फिल्म का निर्देशन भी किया, लेकिन राइटिंग कमाल। ऋतिक रोशन की पहली पिक्चर कहो ना प्यार के भी डायलॉग सागर सरहदी साहब ने ही लिखे थे। शाहरुख खान की भी पहली फिल्म के डायलॉग जो रिलीज हुई थी पहले, दीवाना, उसके डायलॉग भी सागर सरहदी साहब ने लिखे थे। ऐसी बहुत सारी हिट फिल्में उनके हिस्से में है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष किया। मैं उन दिनों की बात बता रहा हूं जब सागर सरहदी साहब ने काफी फिल्में लिख ली थी, लेकिन अभी उनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ था जिसके वो हकदार थे। तब उन्होंने एक कहानी लिखी, कभी कभी। पूरी 2 घंटे की स्क्रिप्ट लिखने के बाद, जिसमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, शूटिंग स्क्रिप्ट तैयार करी और यश चोपड़ा को वो कहानी सुनाने पहुंच गए। जब सागर सरहदी साहब कभी कभी की स्क्रिप्ट लेकर यश चोपड़ा को सुनाने पहुंचे तो वहां पर बॉलीवुड के बेहतरीन राइटर सलीम जावेद भी बैठे हुए थे। ये वो वक्त था जब सलीम साहब और जावेद साहब की फिल्म जंजीर, शोले हिट होती थी। दीवार अभी शुरू नहीं हुई। सागर सरहदी साहब को यश चोपड़ा ने कहा कि ठीक है, सुनाओ कहानी। और सागर सरहदी साहब ने पूरी शिद्दत के साथ 2-2.5 घंटे में फ्रेम टू फ्रेम पूरी फिल्म यश चोपड़ा साहब को सुना। लेकिन यश चोपड़ा साहब के चेहरे पे कोई भाव बदले नहीं, कोई रिएक्ट नहीं किया। वहां सलीम जावेद साहब भी थे, उन्होंने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। सागर सरहदी साहब समझ गए कि यश चोपड़ा साहब को मेरी कहानी कभी कभी पसंद नहीं आई। थोड़ी देर खामोशी का माहौल रहा। तब यश चोपड़ा ने खामोशी के माहौल को तोड़ते हुए सलीम जावेद से कहा कि भाई कोई सब्जेक्ट सुनाओ। तो सलीम जावेद साहब ने एक सब्जेक्ट सुनाया यश चोपड़ा साहब। कहानी छोटी सी, एक मजदूर औरत है, उसका पति उसको छोड़कर भाग गया है, उसके 2 बेटे हैं और यह औरत मजदूरी कर करके अपने दोनों बेटों को पालती है। एक पुलिस वाला बन जाता है, एक चोर बन जाता है, और इसी कारण दोनों के बीच में दीवार बन जाती है। ये फिल्म है दीवार। सलीम जावेद साहब ने 2 मिनट में कहानी सुना और यश चोपड़ा साहब ने भी कहानी सुनने के बाद कहा कि ठीक है, हम लोग इस दीवार फिल्म को बनाएंगे। और इसी तरह दीवार की शुरुआत हुई फिल्म की। सलीम जावेद साहब के जाने के बाद यश चोपड़ा साहब ने सागर सरहदी साहब से कहा, तुमने जो मुझे कहानी सुनाई, ये दुनिया की बेहतरीन इमोशनल लव स्टोरी है। इससे अच्छी लव स्टोरी, इससे अच्छी इमोशनल कहानी कोई लिख ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे सुनाने का तरीका गलत था। तुमने 2-2.5 घंटे में मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया और सलीम जावेद साहब ने 2 मिनट में दीवार की कहानी सुनाई। तो कहानी कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, सुनाने का एक अलग तरीका होता है। इस कभी कभी को आप मुझे अगर 2 मिनट में कन्विंस कर देते, जैसे सलीम जावेद साहब ने दीवार के लिए मुझे कन्विंस कर दिया, तो मैं आपको अभी साइन कर दिया। सागर सरहदी साहब मायूस हो गए, लेकिन यश चोपड़ा साहब ने कहा कि आप मायूस मत होइए, मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, सिर्फ सुनाने का तरीका नहीं समझ में आया, तो मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा। और इस तरह फिल्म शुरू हुई कभी कभी, जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। और इसके बाद भी सागर सरहदी और यश चोपड़ा ने कई फिल्में बनाई, हिट, सुपर डुपर हिट बनाई। लेकिन शुरुआती जो सुनाने का तरीका वो यश चोपड़ा साहब ने सागर सरहदी साहब को बनाया। सागर सरहदी साहब की कलम में ऐसा जादू था, उनके शब्दों में इतनी पावर थी कि यश चोपड़ा साहब भी उनकी बात को ना नहीं कर पाते थे। इज्जत करते थे उनके सब्जेक्ट की, उनके शब्दों की, उनके टैलेंट की।
और ये जोड़ी ने हमें बहुत सारी अच्छी फिल्में दी हैं दोस्तों। आज दोनों हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनकी फिल्में हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहेगी, अमर रहेगी। तो दोस्तों ये था बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा, छोटी सी कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानी किस्से हमारे पास है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्सा कहानी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।